नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। एमएस स्टडी 90 चैनल पे आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ दोस्तों, आइए आज का पाठ शुरू करते हैं, जो महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में महर्षि कण्व का कथन आज हम लोग बड़े सरल और सहज भाषा में अध्ययन करेंगे दोस्तों। और जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है, इनके लाइनों को देकर महर्षि कण्व के जो है कथन और सूक्ति का अध्ययन आज हम लोग इस भाग में करेंगे। इसके पहले हम लोग प्रियवंदा और अनसुईया के कथनों का अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों। वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारे नए साथी वीडियो देख रहे हो उसे जो है सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग इसे आसानी से इसका लाभ उठा सकें और अपने तैयारी को, अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके। दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोड है, जब आप एक कठिन दौर से गुजरते हैं जब आप एक कठिन दौर से गुजरते हैं, तब जब सब कुछ आपका विरोध करने लगता है, जब आपको लगता है कि आप एक मिनट भी सहज नहीं कर सकते, कभी हार न माने, क्योंकि वही वह समय है और स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, कहा गया है कि जब आपके ज़िंदगी में समस्या आती है तो समस्या को बड़े अच्छे से, बड़े साहस के साथ उसे स्वीकार करना चाहिए। कहा जाता है कि जो संघर्ष न तकलीफ तो का खाक मजा है जीने में। तो संघर्ष तो रहता ही है जीवन में दोस्तों, और संघर्ष करना ही चाहिए। और इसी मोटिवेशन कोट के साथ दोस्तों, आइए आज का पाठ शुरू करते हैं, जो कालिदास द्वारा रचित। दोस्तों, आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम लोग जो है प्रमुख पात्रों का कथन और सूक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने अनसुईया और प्रियवंदा के कथनों का अध्ययन कर चुके हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यहीं से सूक्तियाँ और कथन पूछे जाते हैं दोस्तों। हमेशा यही पूछा जाता है लाइन देके कि ये कथन किसका है, तो कण्व का है कि अनसुईया का है, प्रियवंदा का है, किस पात्र का कथन है। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से सूक्ति के रूप में पूछी जाती है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक महाकवि कालिदास द्वारा रचा गया है, जिसमें 7 अंक है और चतुर्थ अंक में महर्षि कण्व को मंच पे लाया जाता है। तो आज हम लोग महर्षि कण्व के कथनों का अध्ययन करेंगे। किसके? कण्व के कथन का अध्ययन करेंगे दोस्तों। देखेंगे कि महर्षि कण्व ने किन किन कथनों को कहा है और क्या कहा है, कब कहा है। तो महर्षि कण्व ने चतुर्थ अंक में शकुंतला से कहा है। तो यहाँ से महर्षि कण्व का कथन शुरू होता है। कहते हैं कि जब वो उन्हें अशरीर अग्नि से पता चलता है कि जो है कि शकुंतला गर्भणी है, शकुंतला का गांधर्व विवाह दुष्यंत के साथ हो चुका है। तो वो फिर वहाँ से जब लौट के आते हैं तो फिर शकुंतला से कहते हैं कि तुम्हारी विदाई का समय हो गया है, विदाई करने की तैयारी करते हैं। शकुंतला को सखियाँ तैयार करती हैं, सभी के द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद शकुंतला तैयार होती है। उस समय फिर कण्व मंच पे आते हैं तो कहते हैं शकुंतला से क्या कहते हैं वत्से इतः सद्यो हुतार अग्नि प्रदक्षिणा कुरुः। वत्से का अर्थ होता है पुत्री, इतः मीन्स इधर, सद्यो हुतार अग्नि प्रदक्षिणा कुरुत, हे पुत्री अभी हवन की गई अग्नि की इधर से प्रदक्षिणा करो, अर्थात घूमो। जो यज्ञ करके जब वो लोग उठे गए होते हैं तो वही कह रहे हैं कि अभी हवन की गई जो अग्नि है, इसकी प्रदक्षिणा करके इसके चारों तरफ घूम करके और इसकी प्रदक्षिणा करके जो है प्रदक्षिणा करो, इधर से प्रदक्षिणा करो। महर्षि कण्व कहते हैं किससे? शकुंतला से कहते हैं कि वत्से शब्द किसके लिए आया है दोस्तों? तो शकुंतला के लिए आया है। इतः मीन्स इधर से, सद्यो मीन्स अभी, हुतार अग्नि मीन्स हवन की गई, प्रदक्षिणी कुरु यानी प्रदक्षिणा करो, जो अभी अभी हवन की गई है उस अग्नि की प्रदक्षिणा करो। क्या? जो अभी अभी हवन की गई है उस अग्नि की प्रदक्षिणा करो। ये महर्षि कण्व का कथन है दोस्तों। शकुंतला से कहते हैं। उसके बाद दूसरा कथन है
दूसरा कथन है, महर्षि कण्व कह रहे हैं कि भो सन्निहितास तपोवन तरवः सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञताम। ये कह रहे हैं कि भो हे वो इस जो है वाक्य में, इस कथन में महर्षि कण्व तपोवन में जो पेड़ पौधे हैं, जो वृक्ष हैं, उनसे कह रहे हैं कि भो सन्निहिताय तपोवनस्तर्वः सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञते। हे समीपस्थि वनो तपोवन के वृक्ष, हे समीपस्थ यानी जो यहाँ हमारे पास में कुटिया के आसपास जो तपोवन के वृक्ष हैं, यही यह शकुंतला पति के घर जा रही है, आप सभी लोग इसे अनुमति दीजिए। कहते हैं कि सभी लोग अनुमति दीजिए, किसको? शकुंतला को। क्योंकि शकुंतला वन में वृक्षों से और पेड़ पौधों से, प्रकृति से बहुत ही प्रेम करती थी। तो वो महर्षि उसके विदाई के समय तपोवन के वृक्षों से शकुंतला के पति के घर जा रही है, ऐसा अनुमति प्रदान करने के लिए कहते हैं कि हे वृक्ष, आप लोग शकुंतला को अनुमति प्रदान करिए, वह अपने पति के घर जा रही है। कौन जा रहा है? शकुंतला जा रही है। इस जो है इस वाक्य में एक अभी देख पूछ ले कि भो सन्निहितास तपोवनस्तर्वः सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञताम, किसका कथन है? तो ये कथन कण्व का है दोस्तों। और किसके लिए कहा गया है? तो शकुंतला के लिए कहे हैं। किससे कहे हैं? तो तपोवन के वृक्षों से उन्होंने शकुंतला के अनुमति प्रदान करने के लिए कहा है। उसके बाद अगला कथन है, महर्षि कण्व का अगला कथन है, अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियम वनवास बंधुभिः। कह रहे हैं अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियम वनवास बंधुभिः। वृक्षों ने इस शकुंतला को पतिगृह जाने की अनुमति दे दी है। जब महर्षि कण्व कहते हैं कि भो सन्निहिताय तपोवन सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञताम, तो फिर उसी समय कोयल की आवाज़ में एक आवाज़ आती है। तो महर्षि कण्व कहते हैं, फिर से महर्षि कण्व कहते हैं कि अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियम वनवास बंधुभिः। वृक्षों ने इस शकुंतला को पति घर जाने की अनुमति दे दी है। कैसे दे दी है? कोयल की आवाज़ में अनुमति दे दी है। तो अगला कथन आइए देखते हैं, महर्षि कण्व का अगला कथन क्या है? सो अयम न पुत्र कृतः पदवी मृगास्ते। पुत्र पाला गया यह तुम्हारा पुत्रवत पाला गया यह मृग तेरा मार्ग नहीं छोड़ रहा है। जब शकुंतला जा रही होती है, सबसे आज्ञा प्राप्त करके, अनुमति लेकर के, वन के वृक्षों से, पेड़ पौधों से, सभी से अनुमति लेके जब शकुंतला के पति के घर जा रही होती है, उसी समय एक छोटा सा मृग का बच्चा उसका वस्त्रों को पकड़ के खींचने लगता है। वस्त्रों को पकड़ के खींचने लगता है। तो शकुंतला कहती है कि कौन मेरा वस्त्र पकड़ के कौन खींच रहा है? महर्षि कण्व कहते हैं, सो अयम न पुत्र कृतकः पदवी मृगास्ते। पुत्रवत का अर्थ होता है पुत्र के समान पाला गया है। यह मृग तेरा मार्ग नहीं छोड़ रहा है, यही मृग है। और बताते भी हैं कि जिस मृग को तूने इंगुती का तेल लगाया था, वही मृग हो तुम्हारा, जो है छोटा सा बच्चा को जिसने पुत्र के समान तुमने पाला था, वही मृग का बच्चा, वही तेरा मार्ग नहीं छोड़ रहा है। महर्षि कण्व कहते हैं, सो अयम न पुत्र कृतक पदवी मृगास्ते। पुत्रवत के समान पाला गया यह मृग तुम्हारा मार्ग नहीं छोड़ रहा है। उसके बाद आइए दोस्तों देखते हैं अगला कथन क्या है। महर्षि कण्व का अगला कथन है, वाष्पम कुरु स्थिरता वितरात अनुबंधम। अश्रुप्रवाह को धैर्य पूर्वक रोको। जब शकुंतला जा रही होती है, तो जो दोनों सखियाँ होती हैं वो जो है रोने लगती हैं। शकुंतला के विदाई के समय रो रही होती हैं। तो महर्षि कण्व जो है अनसुईया और प्रियवंदा दोनों से कहते हैं कि वाष्पम कुरु स्थिरतया वितरणा बंधुम। वाष्पम कुरु स्थिरतया यानी वाष्प को स्थिर करो
जो अश्रु प्रवाह को वाष्प को स्थिर करो, वितरता अनुबंधम धैर्यपूर्वक रोको, अश्रु प्रवाह को धैर्यपूर्वक रोको। उसके बाद अगला कथन है महर्षि कणों का, मार्गे पदानि खलु ते वीमसी भवंती, मार्गे पदानि खलु ते वीमसी भवंती। इस उबड़ खाबड़ भूमि में तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। किसे कह रहे हैं? शकुंतला को। शकुंतला जा रही होती है तो कहते हैं मार्गे पदानि खलु ते विस्मी भवंती, इस उबड़ खाबड़ भूमि में तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो यह कथन शकुंतला के लिए कहा गया है। किसके लिए? शकुंतला के लिए कहा गया है दोस्तों। और कौन कहा है? महर्षि कण्व ने कहा है। कब कहा है? जब शकुंतला की विदाई हो रही होती है, शकुंतला जा रही होती है, उस समय उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। तो महर्षि कण्व कहते हैं कि मार्गे पदानि खलु ते विस्मी भवंती, इस उबड़ खाबड़ भूमि में तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। अर्थात पुत्री सही से पैर रखे चलो, आराम से चलो, यानी तुम्हारे पैर लड़खड़ाने नहीं चाहिए। तो वो शकुंतला से कहते हैं। अगला महर्षि कण्व का अगला कथन है दोस्तों, आसमान साधु विचिन्त्य संयम अधुना उच्चैः कुलं च आत्मनः। क्या है? आसमान साधु विचिन्त्य संयम धना उच्चैः कुलं च आत्मनः। कह रहे हैं संयम रूपी धन वाले हम लोगों को तथा अपने ऊंचे कुल को ध्यान में रखते हुए आप कोई व्यवहार न करें। वो कह रहे थे कि जो है सारंगरव से कहते हैं। कौन? महर्षि कण्व सारंगरव से कहते हैं कि जाके ये जो मेरा संदेशा है ये राजा दुष्यंत से कह देना। ये राजा दुष्यंत को संदेशा के रूप में जो है बताते हैं। कौन? महर्षि कण्व कहते हैं कि संयम रूपी धन वाले हम लोगों को तथा अपने ऊंचे कुल को ध्यान में रखे हुए आप कोई व्यवहार न करें। वो कह रहे थे कि जो है कि महर्षि कण्व जो है राजा दुष्यंत को ये संदेशा भिजवाते हुए कहते हैं कि जो है कि आसमान साधु विचिंत संयम धना उच्चैः कुलं च आत्मनम, संयम रूपी धन वाले हम लोगों को तथा अपने ऊंचे कुल को ध्यान में रखते हुए आप कोई व्यवहार न करें। उसके बाद में कहते हैं तो ये जो है श्लोक है दोस्तों, 17 नंबर श्लोक है। वो कह रहे हैं कि राजा को संदेशा देते हैं कि हे राजन, संयम रूपी धन वाले हम लोगों के पास, जो हम तपस्वियों के पास सिर्फ एक ही धन है। क्या है वो? संयम रूपी धन है। बाकी और कोई धन नहीं है हमारे पास। हम आपकी तरह राजा नहीं है, हमारे पास कोई धन धान्य नहीं है, सिर्फ हमारे पास संयम रूपी धन है। और हम लोगों को तथा अपने ऊंचे कुल को ध्यान में रखते हुए, यानी वो राजा को सारंगरव के माध्यम से राजा को समझाते हैं कि जो हम लोगों को, यानी हम लोगों का अर्थात कह रहे हैं कि हम लोगों के पास, जो हम लोग तपस्वी हैं, तपस्वियों के पास सिर्फ संयम रूपी धन रहता है और कोई धन नहीं होता है। तो इसका ध्यान रखते हुए और अपने कुल के, यानी राजा को कह रहे हैं कि आप अपने कुल को ध्यान में रखते हुए, आप एक राजा हैं, पुरुवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, तो इन सब का ध्यान रखते हुए आप कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, ऐसा हमारा आशा है। तो ये सारंगराव के माध्यम से महर्षि कण्व कहते हैं। उसके बाद कहते हैं भाग्य मतः परम न खलु तदवाच्यम बधु बंधु भी। इसके आगे अब हम क्या कहें? इसके आगे तो भाग्य के अधीन है, वह हम वधु के संबंधियों को नहीं करना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। कह रहे हैं कि बस इतना ही हमें आपसे कहना था। इसके आगे भाग्य के अधीन है, जो भाग्य में होगा वो होगा। उसके आगे हम वधु के संबंधी, यानी हम वर पक्ष वाले हैं, हम लड़की के संबंधी वाले हैं, हमें ये सब नहीं कहना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अर्थात हमें आपको ऐसे उपदेश नहीं देना चाहिए कि जो आपके कुल के और आपके अधीन हो। तो हम ऐसा कोई बात नहीं कहेंगे। बस हमारा इतना ही है कि जो हम तपस्वी लोग हैं, तो हम तपस्वियों का धन केवल संयम ही है। तो हमारा और अपने कुल का ध्यान में रखते हुए आप कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, ऐसा हमें आशा है, ऐसा विश्वास है। तो यही सब बात को कहते हुए फिर अगले वाक्य में महर्षि कण्व कहते हैं कि इसके आगे कुछ कहा नहीं जा सकता, इसके आगे हमें कहने के अनुकूल नहीं है, हम लोग कह भी नहीं सकते।
इसके आगे हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम वर पक्ष वाले हैं, अर्थात वर पक्ष वालों को इसके आगे नहीं कुछ कहना चाहिए और शोभा नहीं देता ऐसा कहने के। जो भी होगा वो भाग्य के अधीन होगा। तो ये महर्षि कण्व कहते हैं, किसके लिए कहते हैं? ये दुष्यंत के लिए कहते हैं। और किससे कहते हैं? सारंगरव से कहते हैं। उसके बाद है महर्षि कण्व का अगला कथन है कि बनौ कसो अपि संतौ लौकिक ज्ञावयम्। बनौ कसौ अपि वनौ कसौ अपि संतो लौकिकज्ञा वयम्। वनौ कसौ अपि संतो लौकिकज्ञा अपि वयम्। ये कहा है वनवासी होते हुए भी हम लोग व्यवहार को जानते हैं, अर्थात जैसे भी हमारा व्यवहार है, लोग व्यवहार का अर्थात जैसे कि गृहस्थ लोग व्यवहार करते हैं, तो उन सब व्यवहारों को हम लोग वनवासी हैं पर भी वनवासी होते हुए भी वो सब लोग व्यवहार को हम लोग जानते हैं। अर्थात शकुंतला के विदाई में जो भी रस्में जो भी रस्म होती है उसके साथ हम लोग उसे विदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही सब महर्षि कण्व बताते हैं, किससे? सारंगरव से और राजा से कहने के लिए कहते हैं, उपदेश देते हैं कि जाके आप राजा से ऐसे हमारी बात को कहिएगा कि राजा आप जो है वनवासी होते हुए भी हम लोग व्यवहार को जानते हैं। उसके बाद महर्षि कण्व का अगला कथन है कि अगला कथन क्या है? महर्षि कण्व कह रहे हैं, ये शकुंतला को उपदेश देते हुए कह रहे हैं महर्षि कण्व की शुश्रूव गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। क्या कह रहे हैं? शुश्रूव स्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। गुरुजनों का अर्थ होता है बड़े जनों की सेवा करना और सब पत्नियों के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। कौन कह रहा है? महर्षि कण्व कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? शकुंतला से कह रहे हैं कि हे पुत्री, वहाँ जाके और बड़े घर में पहुँच के बहुत इतराना नहीं है। वहाँ क्या करना है? गुरुजनों अर्थात अपने से बड़ों की सेवा करना है। सपत्नी जने यानी राजा की अन्य रानियाँ जो हैं, जो तुम्हारी सपत्नी सखी हैं, उन्हें प्रिय सखी जैसा व्यवहार रखना। ये शकुंतला को समझा रहे हैं। कौन? महर्षि कण्व कह रहे हैं कि शुश्रूवस्व गुरु कुरून् प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। गुरुजनों बड़े जनों की सेवा करना और सपत्नी के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। उसके बाद आइए दोस्तों अगला कथन कण्व का है, यायन्त एव गृहिणी पदम युवतयो वामाः कुलस्य धामाः। इस प्रकार आचरण करने वाली युवतियाँ गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त कर लेती हैं और इसके प्रतिकूल आचरण करने वाली युवतियाँ कुल के लिए आधी बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? आधी बन जाती हैं। अर्थात वो जो 18वें श्लोक में कहे हैं कि जो है अपने बड़ों की सेवा करना और अपने सखियों को प्रिय जैसे व्यवहार करना और नौकरों को बंधु अपने स्वजनों जैसे व्यवहार करना, ये सब बातें जो महर्षि कण्व ने बताया है शकुंतला से, तो वही कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं करता है, जो लोग ऐसे नहीं करते, कहेंगे यान्ते एवं जो ऐसा नहीं करता, गृहिणी पदम युवतयो वामा कुलस्य थया। वामा का अर्थ पूछता है दोस्तों, वामा का अर्थ कोसता कुलम थया। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार आचरण करने वाली युवतियाँ गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त कर लेती हैं और ऐसे विपरीत यानी जो बड़े जनों की सेवा करती हैं और सेवकों को अपने जैसे व्यवहार करती हैं और प्रिय अपने पत्नी जनों को सपत्नी को जो है यानी जो उनकी सौतन रहती हैं, राजा की अन्य रानियाँ जो रहती हैं, उनसे ईर्ष्या नहीं करती, उनसे प्रिय सखी जैसा व्यवहार जो करती हैं, ऐसी युवतियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं? गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त कर लेती हैं और इसके प्रतिकूल, वामः का अर्थ होता है प्रतिकूल, इसके प्रतिकूल आचरण करने वाली युवतियाँ जो होती हैं वो क्या कहती हैं? कुल के लिए आधी बन जाती हैं। आधेय है यानी कुल के लिए बाधा बनती हैं, उनका अच्छा आचरण नहीं होता। तो ये वाक्य महर्षि कण्व ने शकुंतला के लिए कही है दोस्तों। उसके बाद आइए देखते हैं अगला कथन। अगला कथन क्या है? अगला कथन महर्षि कण्व का है कि वत्से इमे अपि प्रदेये न मुक्त मनयोः तंत्र गंतुम। पुत्री, इन दोनों का भी विवाह करना है,
इनका वहाँ जाना उचित नहीं है। तो शकुंतला जब जा रही होती है तो वो महर्षि कण्व से पूछती है कि हे पिता, क्या अनसुईया और प्रियवंता की सखियाँ ये दोनों मेरे साथ नहीं जाएंगी क्या? तो उस समय फिर महर्षि कण्व कहते हैं कि नहीं पुत्री, वहाँ पे इन दोनों का जाना उचित नहीं है, क्योंकि पुत्री इन दोनों का भी विवाह करना है, इनका वहाँ जाना उचित नहीं है। वत्से इमे अपि प्रदेये न मुक्त मनयोः तंत्र गंतुम, यानी वैसे भी लोग व्यवहार से देखिए तो जो है सयाने बच्चियों को लोग नहीं जाने देते, ख़ास तौर से तो किसी अपने बड़ी बेटी के ससुराल में छोटी बेटी अगर बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है तो नहीं जाने देते हैं। तो महर्षि कण्व कह रहे हैं कि जो है इन दोनों का भी विवाह करना है, इनका वहाँ जाना उचित नहीं है, अर्थात हम वहाँ ये लोग नहीं जाएंगी। महर्षि कण्व कह रहे हैं मम विरह जाम न त्वम वत्से सूचम गणयसति, मेरे विरह में उत्पन्न शोक को शीघ्र ही भूल जाओगी। वो कह रहे, शकुंतला कह रही है कि पिता आप जो है तपस्या करके और मेरी चिंता मत करिएगा, वैसे भी तपस्या करके आप बहुत कृश हो गए हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं, मेरी चिंता मत करिएगा। तो उसके बाद महर्षि कण्व कहते हैं मम विरह जाम न त्वम वत्से सूचम गणयस्यति, मेरे विरह में उत्पन्न शोक को शीघ्र ही भूल जाओगी। वह कह रहे हैं जब तुम अपने घर पहुंच जाओगी, हस्तिनापुर पहुंच जाओगी, अपने राजपाट में अपने काम में व्यस्त हो जाओगी, तब मेरे जो है मुझे भूल जाओगी क्या? मुझे भूल जाओगी, तुम इन सब बातों को भूल जाओगी कि जो है मेरे विरह को, यहाँ के शोक को, और यहाँ के पेड़ पौधों की, यहाँ के सखियों को, यहाँ के पक्षियों को, यहाँ के पशुओं को, सबको भूल जाओगी और मेरे विरह को सब भूल जाओगी जब अपने घर पहुँचोगी, अपने काम में व्यस्त हो जाओगी। महर्षि कण्व ये कथन शकुंतला के लिए कह रहे हैं, ये भी शकुंतला के लिए कह रहे हैं, और अगला जो उसके पहले कथन था वो भी शकुंतला के लिए ही था। दोस्तों, मेरे विरह में उत्पन्न शोक को शीघ्र ही भूल जाओगी, कौन कह रहा है? महर्षि कण्व। किसके लिए? शकुंतला के लिए कह रहे हैं। उसके बाद महर्षि कण्व का अगला कथन है भूत्वा चिराय चतुरन महिष पत्नी शांतो करियसीति पदम पुनराश्रमे अस्मिन्, भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी, भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमे अस्मि। तो जो कहती है कि हे पिता, वो कह रही है कि हे पिता, अब मैं इस तपोवन को कब देखूंगी, आप मुझे कब बुलाएंगे, आप मुझे, मेरा आना कब होगा? तो महर्षि कण्व कहते हैं भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी शांतो करिष्यन्ति पदम पुनराश्रमे अस्मिन्, बहुत दिनों तक चारों समुद्रों तक फैली हुई पृथ्वी की सपत्नी अर्थात राजा की पटरानी होकर अपने पति दुष्यंत के साथ आश्रम में आओगी, तब इस को पुनः देखोगी। कब देखोगी? जब बहुत दिनों के बाद चारों समुद्रों तक फैली हुई पृथ्वी की सपत्नी अर्थात राजा की पटरानी होकर अपने पति दुष्यंत के साथ आश्रम में आओगी। यानी जब कहने का तात्पर्य है कि चारों समुद्रों तक फैली हुई सम्राट अपने पुत्र को इस जो है हस्तिनापुर का राजा बनाकर फिर उसके बाद महाराजा दुष्यंत के साथ इस आश्रम में आओगी, तब इस आश्रम को पुनः देखोगी। उसके बाद अगला कथन है कि सममेष्यति समशोकः कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वं, सममेष्यति मम शोकः कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम। महर्षि कण्व कह रहे हैं, वो कह रही है कि शकुंतला महर्षि कण्व को समझा रही है कि पिताजी अपना ध्यान रखिए, आप बहुत कृश हो गए हैं और जो है अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, आपका ख्याल कौन रखेगा, आप हमें भूल जाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। तो कह रहे हैं कि निवार को देखते हुए मेरा शोक अब कैसे शांत होगा। अर्थात जब शकुंतला कुटिया में रहती थी तो जो
थोड़ा बहुत चावल के दाने बचते थे तो कुटिया के बाहर डाल दिया करती थी। तो कुटिया के बाहर जो चावल के दाने पड़े रहते थे तो वो अब छोटे छोटे पौधों के रूप में उग आए हैं। तो वही कह रहे हैं कि सममेष्यति मम शोक कथम नुवत्से, त्वया रचित पूर्वम, यानी निवार को देखते हुए मेरा शोक अब कैसे शांत होगा। अर्थात तुम्हारे द्वारा जो कुटिया के बाहर धान के निवार बोए गए थे वो अब निकल आए हैं, तो उसे देखकर मेरा शोक कैसे शांत होगा। अर्थात नहीं शांत। तुम्हारे द्वारा जो पाले गए पशु हैं, तुम्हारे द्वारा जो पेड़ पौधे हैं पाले गए हैं, उन सबको देख के तुम्हारी याद हमें सताएगी। महर्षि कण्व कह रहे हैं कि इन सबको देखते हुए मेरा शोक कम नहीं होगा, शांत नहीं होगा। अर्थात इन सबको देखते हुए जो है तुम्हारी याद हमें आएगी ही। उसके बाद अगला कथन है महर्षि कण्व का। अगला कथन है क्या है, गच्छ शिवास्ते पंथानः सन्तु। वो कह रहे हैं कि जाओ तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। ये इस कथन के द्वारा जो है महर्षि शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं कि हे पुत्री जाओ, जो तुम्हारा मार्ग है वो क्या हो, मंगलमय हो। अर्थात तुम्हारा जो जा रही हो वो तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। ये शकुंतला को महर्षि कण्व कहते हैं। और इसी श्लोक के माध्यम से, इसी वाक्य के माध्यम से शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं और इसे भरत वाक्य भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ भी है कि महर्षि कण्व का अगला कथन है कि हंत भो शकुंतलाम पतिकुलम विसृज्य लब्धम इदानीम स्वास्थ्यम। कह रहे हैं कि शकुंतला को ससुराल भेजकर अब मुझे मानसिक शांति प्राप्त हुई है। जब शकुंतला चली जाती है और महर्षि कण्व आते हैं अपने आश्रम के पास, तो कहते हैं कि अब शकुंतला को पति के घर भेजकर, ससुराल भेजकर मेरा मानसिक जो है मानसिक शांति प्राप्त हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। जैसे कि लौकिक व्यवहार में गृहस्थ लोगों में जो है कहा जाता है कि जो कन्याएं होती हैं वो पिता के घर में धरोहर के रूप में रहती हैं और उसे पति के घर भेज के पिता को बहुत ही शांति मिलती है। उन्हें दुख भी होता है, एक तरफ तो दुख होता है कि जो है अपनी बेटी अपने घर को छोड़ के किसी दूसरे के घर में जा रही है, लेकिन बेटियां पराई होती हैं, उन्हें जाना ही होता है। तो पिता जो हर एक कन्या के, जो हर एक बेटी का जो पिता होता है, वो अपनी बेटी को जिसकी वो धरोहर रहती है उस अच्छे सुयोग्य घर और वर को सौंप करके और अपने आप को बहुत धन्य और अपने आप को बहुत शांत महसूस करता है। तो वही महर्षि कण्व कह रहे हैं, हंतभो शकुंतलाम पतिकुलम विसृज्य लब्धम इदानीम स्वास्थ्यम। मैं शकुंतला को उसके ससुराल भेजकर अब मुझे मानसिक शांति प्राप्त हुई है। दुख तो हुआ ही है शकुंतला को जाने में, लेकिन मुझे मानसिक शांति प्राप्त हुई है। ये हर एक पिता के साथ होता है दोस्तों। हर एक बाप जो होता है, हर एक कन्या के जो पिता होते हैं, वो अपने कन्याओं को, अपने बेटी को, उनके योग्य वर को, उनके योग्य जो है घर को सौंप करके उनके घर उन्हें भेज के, अर्थात उनके शादी करके, उनकी विदाई करके अच्छे से सब कुछ निपट जाने पर उन्हें बहुत ही शांति मिलती है। दुख तो होता है पुत्री को जाने पे, लेकिन शांति मिलती है। उसके बाद अगला कण्व का अगला कथन है कि अर्थो ही कन्या परकीय एव जातो ममायम विशदम प्रकामम। क्या कह रहे हैं, अर्थो ही कन्या परकीय एव जातो ममायम विशदम सकामम। कन्या वस्तुतः दूसरे का ही धन है, मेरा यह हृदय उसी प्रकार अत्यंत प्रसन्न हो रहा है जिस प्रकार धरोहर को लौटाने पर धरोहर रखने वाले व्यक्ति का मन प्रसन्न होता है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि अर्थो ही कन्या परकीय एव जातो ममायम विशदम सकामम प्रत्यर्पी न्यास युवंतरात्मा। तो महर्षि कण्व का एक कथन कह रहे हैं कि जो कन्याएं होती हैं वो दूसरे का धन होती हैं। अर्थात कहा ही जाता है कि कन्या पराई होती हैं। क्या होती हैं, कन्या पराई होती हैं, दूसरे की धरोहर होती हैं। जिस घर में पैदा होती हैं, जिस माँ बाप से उत्पन्न होती हैं, जिस माँ बाप के घर में पैदा होती हैं, वो उनका घर नहीं
होता है वो उन्हें धरोहर के रूप में मिली रहती हैं। और उसके बाद जब उनके योग्य वर को ढूंढ करके पिता और उन्हें सौंप देते हैं, फिर वो उस घर की बहू हो जाती हैं। जिस घर में जाती हैं तो उनकी हो जाती हैं, उस पे पिता का अधिकार नहीं रह जाता है। सिर्फ वो एक धरोहर के रूप में उन्हें लौटा करके बहुत ही अंदर प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार किसी की धरोहर को बहुत सालों तक सहेज के संभाल के रखे रहते हैं, फिर बाद में उसको उसी रूप में, जिस रूप में लिए रहते हैं उसी रूप में लौटा के शांति मिलती है कि हमने इसके धन की रक्षा की है और जैसे ही हमें सौंपा गया था मैंने इसे उसी प्रकार लौटा दिया है। तो मन को बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत शांति मिलती है। उसी प्रकार ये कह रहे हैं, महर्षि कण्व कह रहे हैं कि मेरा यह हृदय, कन्या जो होती हैं वो दूसरों की धन है, यह मेरा हृदय उसी प्रकार अत्यंत प्रसन्न हो रहा है जिस प्रकार धरोहर को लौटाने पर धरोहर रखने वाले व्यक्ति का मन प्रसन्न होता है। जातो ममायम विशदं प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास युवन अंतरात्मा। तो ये कण्व का कथन है दोस्तों। तो ये सभी कण्व का कथन था जो कण्व ने कहा है। तो आज बस यहीं तक। अगले कथन में, अगले जो है उसमें हम लोग सभी पात्रों का जो है जो बचे हुए हमारे जो पात्र हैं उनके कथनों को लेके आएंगे और आप लोगों को बहुत ही आसानी से आराम से समझाने की कोशिश करेंगे सरल भाषा में। और वीडियो कैसे लगा दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिए। कमेंट के माध्यम से हमें बताइए दोस्तों कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। और जो हमारे नए साथी हो इसे देख रहे हो वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए ताकि जो है नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आसानी से पहुँचे और जो वीडियो हो वो भी पहुँचे, आप लोग इसका अच्छे से जो है लाभ उठा सकें और अपनी तैयारी को, अपनी मंजिल को पाने में सार्थक हों दोस्तों। तो इसी आशा और विश्वास और इसी बात के साथ आज के पाठ को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले भाग में हम लोग फिर से मिलेंगे। तो आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।